BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड देश की एकमात्र सरकारी संस्था है जो कि दूरसंचार की सेवाएं उपलब्ध करवाती है। आधुनिकता के इस दौर में प्राइवेट कंपनियों से compete करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आपको याद होगा कि सालों पहले जब प्राइवेट कंपनियां जो दूरसंचार की सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं वे 4G लेकर के आ गई हैं और 5G में कन्वर्ट होने को तैयार हैं, उस समय भारत संचार निगम यानी BSNL 4G के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब इसका रास्ता साफ हो गया है। अब भारत में भी BSNL ने 4G की सेवाएं शुरू करने का पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। इस बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं BSNL के SDO दीपक चलाना जी। नमस्कार दीपक जी, आपका इन्फॉर्मेशन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, हम जानना चाहते हैं कि मैंने सुना है कि 4G की पूरी प्लानिंग BSNL ने कर ली है, इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल जी, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 2 साल पहले मेक इन इंडिया का जो नारा दिया था कि हिंदुस्तान में जो है वो चीज़ इक्विपमेंट जो है हिंदुस्तान में बनने चाहिए, या जो भी सामान बाहर से आ रहा है क्यों ना हम हिंदुस्तान में बनाए वो जी। तो ये शुरुआत हमने BSNL में की है। जो 4G इक्विपमेंट आ रहा है अभी हमारे पास आया है, जो हमने इंस्टॉल किया है या हो रहा है, वो सारा हिंदुस्तान में तैयार किया हुआ है जी। उस चीज़ के लिए हमने फिरोजपुर और अमृतसर में हमारे जो CMD साहब हैं वो आए थे इसी मंथ 15 तारीख को। उन्होंने सॉफ्ट लॉन्च जो है 4G कर दिया। अच्छा, सॉफ्ट लॉन्च में क्या है, अभी कुछ पर्टिकुलर सिम है हमारे पास जी, जिन नंबरों में सिर्फ 4G चलेगा। ठीक है। तो ये सुविधा जैसे हम बॉर्डरिंग स्टेट में बैठे हैं, तो जैसे पंजाब के कितने हिस्सों में शुरू हो रही है? जैसे अमृतसर के सर है जो एरिया, तरन तारण, अमृतसर, अजनाला, ऐसे फिरोजपुर में हमारे मोगा, फिरोजपुर, गुरुवार साहिब, जलालाबाद, फाजिलका, वोहर, ये एरिया सारा हमने जो है ये फिरोजपुर डिवीजन के अंदर आ जाता है। हम लोअर मुक्तसर, फरीदकोट, ये सारा एरिया फिरोजपुर डिवीजन। ये कब से शुरू हो रही है सर सुविधा? वैसे 15 अगस्त से हम फुल फ्लेज जो है 4G लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन अभी ये जो है सॉफ्ट लॉन्च है। टेस्टिंग पर्पज के लिए हमारे पास सिम आई है जो सिर्फ 1 रुपये में, मात्र 1 रुपये में हम पब्लिक को दे रहे हैं, जिसमें 60 डेज की कॉलिंग और डाटा 5 GB पर डे जी। एक दिन में 5 GB डाटा यूज करने के लिए दे रहे हैं हम, और लोगों से फीडबैक की भी उम्मीद करते हैं कि जो इक्विपमेंट तैयार हुआ है हिंदुस्तान में, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हम लोगों से फीडबैक लेने के लिए ही ये लॉन्च किया हमने। ये दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सुविधा फाजिलका में भी है, फाजिलका के आसपास के क्षेत्रों के लिए। तो टेस्टिंग सिम आए हैं, उनके बारे में भी हम पूछते हैं। टेस्टिंग सिम चलाना साहब, ये कितने में प्रोवाइड करवा रहे हैं आप? सिर्फ 1 रुपये में। तो ये कौन कौन से एरिया के पर्टिकुलर एरिया है या किस कोई भी इसको नहीं? अभी तो हमने जो है अभी लॉन्च किया है लोकल सिटी में जी। यहाँ जो हाईवे कवर किए हैं जी, हाईवे जैसे यहाँ फाजिलका से फिरोजपुर तक जो हाईवे पे जितने भी साइट्स हैं हमारी टावर हैं, सब में 4G इक्विपमेंट लग गया है। और यहाँ इधर से अबोर तक जो हाईवे है हमारा, उसमें सारा 4G इक्विपमेंट लगा है, और लोकल सिटी। तो आप बता रहे हो कि जैसे 15 तारीख को फुल फ्लैश ये लॉन्च हो जाएगा, तो 15 तारीख के बाद में मतलब ये पूरे क्षेत्र में जाएगा या जहां पर टेस्टिंग सिम अभी चल रही है वहीं पर लॉन्च होगी? अभी तो ऐसे ही है, जहाँ पे हमने सिर्फ इक्विपमेंट लगाया 4G का, ठीक है, वो वहीं पे प्रोवाइड करेंगे। अभी गांव में जो 3G सिस्टम चल रहा है हमारा, ठीक है, 3G नेटवर्क, 3G डाटा जो लोग यूज कर रहे हैं ना सर जी, वो भी सेटिस्फाइड है कस्टमर हमसे। मतलब अदर कंपनी का 4G और हमारा 3G ठीक है कंप्लीट कर रहे हैं, हम उससे पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। एक और चीज, जो ये इक्विपमेंट चल रहे हैं अब, प्राइवेट कंपनियां वो कह रही हैं कि हम 5G लॉन्च करने वाले हैं। BSNL अभी 4G पर पहुंचा है, ठीक है। तो अब जो इक्विपमेंट लग रहा है, मान लीजिए, ठीक है,
अब वो 5G को फिर कल को कैसे करेगा? ये जो इक्विपमेंट तैयार किया है TCS ने, जी, टाटा की जो कंपनी है जी, कंसल्टेंसी सर्विस, जी, उसने ये जो इक्विपमेंट तैयार किया 4G 5G दोनों कंपेटिबल है। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब यही सिस्टम में 4-5G कंपेटिबल है। सिर्फ हमने एक कार्ड चेंज करना है, उसमें जी। 4G निकाल के 5G कार्ड डालना, सिस्टम वही रहेगा। तो ये पूरा मेक इन इंडिया है? मेक इन इंडिया, बिल्कुल ये मेक इन इंडिया है। बिल्कुल। मतलब कल को अगर आप BSNL को ये स्पेक्ट्रम मिलता है कि 4G से 5G करना है, हाँ, तो हमारे लिए कोई टफ नहीं है सिचुएशन। तो नया इजी सिस्टम लगाने की ना इजी। ठीक है, वही एंटीनास भी वही रहेंगे, नीचे सिस्टम भी वही रहेगा। जी। तो एक एसडी साहब, इससे हटके एक तो ये योजना हो गई कि अब 4G में कन्वर्ट हो रही है, पूरा BSNL हो रहा है, तो दर्शकों को और आम जो इसकी सेवाएं जो प्रयोग करते हैं उनको फायदा होगा। एक आम एक समस्या और एक आम धारणा है कि BSNL के बारे में बोला जाता है कि इसकी सर्विस जो है वो बाकी के कंपैरेटिव काफी उसमें डिस्टरबेंस होती है, कम होती है, स्पीड कम होती है। ऐसी समस्याओं के लिए BSNL ने कुछ सेटअप किया, कुछ अपडेट कर रही है? देखो, ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि हम किसी दूसरे से कम है, किसी प्राइवेट कंपनी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कि अब जो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ट्राई ने जो नॉर्म्स फिक्स कर रखे हैं सबके लिए, हम उस नॉर्म्स के एक भी स्टेप ऊपर नहीं जाते जी, उस नॉर्म्स तक रहते हैं। अगर कोई पब्लिक कहे कि मेरे घर पे रेंज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो हम टावर की जो फिक्स जो नॉर्म्स है ट्राई के, उसी में रहते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है, मैं कहना चाहूंगा जो क्या करती है या क्या नहीं करती वो उनको पता है। लेकिन हम फाजिलका एरिया में जैसे बॉर्डरिंग का क्षेत्र है या काफी दूर के क्षेत्रों में ये समस्या अक्सर सुनने को मिलती है, ठीक है, तो इस तरह की समस्या कंप्लेंट्स आपके पास भी आती होंगी? हाँ, कुछ बॉर्डर एरिया में कुछ है जगह ऐसी जहाँ पे हम क्या कोई भी कंपनी जो है वो रेंज नहीं पहुंचा रही, जैसे क्योंकि जिगजैग करके है हमारा बॉर्डर सारा जी। तो अगर फ्लैट तो नहीं है ना, जिगजैग है, किसी जगह पे रेंज तो नहीं भी पहुंच सकती, क्योंकि वो अंदर चला जाता है काफी एरिया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ऐसी जगह कुछ है गांव जो जहाँ तक हम रेंज नहीं पहुंचा। अब 4G में कन्वर्ट हो रही है BSNL, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा BSNL पर? कितना असर होगा बाकियों को कम्पीट करने की कंपटीशन में? बिल्कुल जी, हमें पूरी उम्मीद है कि हम कस्टमर बेस जो है वो, जैसे पहले हमने स्टार्टिंग में 2G लॉन्च किया था जी, तो मुझे याद है कि वो लोग लाइनों में लगा के नंबर लेते थे तब उस टाइम। जी, प्राइवेट कंपनीज भी थी उस टाइम भी, ये नहीं कि नहीं थी जी, लेकिन BSNL ने आते ही इनकमिंग फ्री दी थी। ऑब्वियसली जब तक मार्केट में हम हैं तो प्राइवेट कंपनीज को ऑब्वियसली हम कम्पीट करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे लाइनें हम फिर दोबारा। तो ये अभी टेक्सटिंग सिम आप दे रहे हो, तो मेरे ख्याल से 2 दिन हो गए हैं इनको? हाँ, 2 दिन, मंडे से। तो 2 दिन में आप कितने सेल कर? लगभग 350 सिम आई थी जी, मेरे पास 50 रह गई है। 300 सिम मैंने, अच्छा, 300 सिम, हाँ, 2 दिन में बेच दी। अच्छा, ओके। ये फुल टाइम के लिए बेचते हो या सिर्फ ऑफिस टाइम में ही मिलती है? नहीं, ऑफिस टाइम में मिलती है। ऑफिस टाइम में मिलती है। ऑफिस टाइम में मिलती है। तो उम्मीद करें कि दर्शकों को ऐसी अभी 1 रुपए में जो सिम मिल रही है वो और लंबे टाइम तक बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगी। जैसे सिम आती जाएंगी फिरोजपुर से हम सेल करते जाएंगे। तो ये जो एक टेस्टिंग का एरिया है, तो आप थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि ये कौन कौन से एरिया के जो लोग हैं वो ही सिम लेने आए, क्योंकि जहाँ नहीं चलेगा उनको तो फायदा नहीं। हाँ, नहीं, वो तो मैं कस्टमर ऐसे कहीं आते भी हैं जो गांव से हैं, जहाँ पे हम 4G नेटवर्क अभी नहीं दे पा रहे, तो उनको मना करना भी पड़ता है हमें। तो अभी तो सिटी में तकरीबन सारा सिटी जो है हम 4G कवर कर लिया है जी। और मैंने जैसे आपको बताया कि फिरोजपुर रोड तक जो है थे कलंदर, लादूका, कोबाया, जलालाबाद, यहाँ तक जो एरिया हमारे पास फाजिलका हम बनाते हैं जी। ठीक है जी, इस साइड में निहालखेड़ा तक है फाजिलका में एरिया हमारे पास, जैसे बीगांव वाली, बोधी वाला जी, कोई खेड़ा और गल्लू पे साइड लगी है, उसके बाद निहालखेड़ा साइड लगी है। तो ये सारा रोड जो है वो हमने 4G कवर कर रखा है। तो जैसे अबोहर के जो कस्टमर है उनके लिए भी है? हाँ, बिजली सर, और CSC में सिम दी जा रही है 4G। ठीक है, तो मतलब जो शहर है मेनली वो कवर? हाँ, अभी तो हमने सिटीज कवर की हैं। जैसे जैसे नेक्स्ट जो है अभी ये टेस्टिंग होने के बाद
और BTS हमारे आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जी। तो वैसे हम रूरल एरिया भी सारा 1 by 1 कवर करते जाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद चलाना Thank you, साहब sir. आपका। Thank you. तो दर्शकों अब हम उम्मीद कर सकते हैं इस बात की भी कि BSNL भी प्राइवेट कंपनियों को जो बड़ी सुविधाएं दे रही हैं, जो 4G या 5G दे रही हैं, उनको compete करेगा। और काफ़ी सालों से ये धारणा थी कि BSNL का सेटअप काफ़ी पुराना है, अब वो भी अपडेट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो चलाना साहब ने हमें बताई है कि टोटली जितना भी सेटअप लगा है, इक्विपमेंट्स जितने लगे हैं वो इंडियन है, मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी अब 4G जो लॉन्च हो रहा है 15 तारीख को, और उसके बाद में ये 5G भी लॉन्च हो, और जैसे ये दर्शकों की, जैसे लोगों की डिमांड है, उस डिमांड को पूरा कर सके। नमस्कार।